क्या यूपी में किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं? यूपी की चुनावी रैलियों में मोदी ने कर्ज माफी का जो वादा किया वो योगी पूरा करेंगे। कल होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी का मसला सरकार के लिए सबसे अहम है। किसानों के मन की बात जानने से पहले देखिए चुनावी राग और किसानों की बात। जो भी हम लोगों ने प्रदेश की जनता से वायदे किए हैं, हम उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो या हमारा किसान। सरकार गठित होने के बाद उसकी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज माफी का निर्णय कर लिया जाएगा। अगर में जो है माफ हो जाता है तो हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, जो है कि फिर बोझ नहीं रह जाएगा। अगर कर्ज माफ कर दे रहा है सरकार, योगी सरकार, तो बहुत अच्छा ये फैसला है मोदी सरकार का। मारा पड़ रहा है, झूरा पड़ रहा है और सरकार के देना पड़ रहा है, कर्जा माफ नहीं हो रहा है तो किसान कहाँ से देंगे? और जब माफ हो रहा है तब सुविधा तो मिलेगा। किसान का कर्ज माफ करने का वादा करके आप चुनाव जीते हैं, लोगों को झांसा में डाले हैं, लोगों को ठगा है आपने। चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प घोषणा पत्र बीजेपी ने रिलीज किया। उसमें किसानों के लिए कई वायदों की झड़ी लगाई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या होगा। किसानों को कल की उस घड़ी का इंतजार है जब सरकार उनके सिर से कर्ज का बोझ हमेशा के लिए हटा देगी। आशुतोष हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर के गांव में पहुंचे और जाना कि फसल की कीमत से लेकर कर्ज माफी तक किसानों की उम्मीद क्या है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कल एक बड़ा दिन है। 4 तारीख है और कल पहली बार योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठेगी। और अगर आपको याद होगा तो ये वो दिन है जिसका वादा किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान कि पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। हम मुजफ्फरनगर में हैं, जटवाड़ा गांव है और खासकर पश्चिम यूपी गन्ना किसानों का इलाका है, गन्ना किसानों का गढ़ है। कंवरपाल इसी तरह के गन्ने के किसान कर्जे से जूझ रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं परिवार चलाने के लिए। कंवरपाल, कितना कर्जा है आपके ऊपर? 1 लाख जी। कितने दिन हो गए कर्जा लिए? 2 साल। अच्छा, कल पहली कैबिनेट बैठेगी। आपको याद है जब चुनाव थे तो प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि जब जीतेंगे, सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में माफ किया जाएगा कर्जा। उम्मीद है कर्जा माफ होने का? हाँ जी, उम्मीद तो है। अगर कर्जा माफ हो गया तो करवाओगे जब तो होगा। हाँ। कितनी मुश्किल हुई है इस कर्ज के चलते घर चलाने में? जी कर्जा लायक है, जो कमावा है सारा कर्जे में चला जा। बस जी। उम्मीदें हैं गन्ना किसानों को? उम्मीद तो होगी जी, जब कोई करेगा तो माफ होगा ही, करवाओगे। इस गन्ने में बहुत मिठास होती है, गुड़ बनता है, पूरे देश तक जाता है, चीनी पहुंचती है, देशों से लेकर विदेशों के लोग खाते हैं। लेकिन इस गन्ने की मिठास कम हो जाती है जब धूप में बैठा ऐसे किसान कर्जे झेलता है और खासकर जब चुकाने का वक्त आता है तो नहीं दे पाता है। कितना कर्जा आपके ऊपर? सर 2,25,000। कल पहली कैबिनेट मीटिंग होगी योगी आदित्यनाथ जी की। उम्मीद है कि कुछ बात बनेगी? सर उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, देखते हैं ये गवर्नमेंट करती है नहीं, पीछे आने वाली ने तो नहीं करा, अब ये आने वाली करती है नहीं करती है, ये चीज देखने वाली है। वादा किया गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो माफ करेंगे। यहाँ पर काफी नेता है इस बारे में और मालूम सबने बोला कि कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ होगा। हर किसान आस लगाए बैठे हुए है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पूरी चौपाल मेरे साथ इस समय है। ये जो गांव है मुजफ्फरनगर का, पूरी चौपाल इस समय बैठी है और ये तमाम सारे लोग हैं जो हाथ में अपने कर्जों का पूरा ब्यौरा लेकर के बैठे हैं। ये पासबुक है, इसमें लिखा हुआ है कि आखिर बैंकों से या जो सोसाइटी हैं उनसे कितना कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे के बाद आखिर क्या होगा। क्या नाम है आपका? भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, कितना कर्जा आपके ऊपर? 4 लाख का जी। कब लिया था आपने? भरत सिंह जी का ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है और ये उसके कागजात हैं। तो आपने कब कितना अब तक भर दिया है? अभी नहीं भरा। आज जब गन्ना ही नहीं पहुंचा हमारा मिल में तो हम पैसा कहाँ से पहुंचाएंगे जी? क्यों नहीं पहुंच रहा? ये पर्ची नहीं आ रही जी, गन्ना नहीं उठ रहा सेंटर पे। और ये जो पर्चियां, खासकर ये जो पासबुक, इस पर पूरा ब्यौरा होता है कर्ज से लेकर के कितना पैसा अब तक दिया गया फोटो के साथ। ये क्या है? ये भी पासबुक है? ये बैंक की है जी, ये क्रेडिट कार्ड की है जी। और कितना कर्जा लिया है इस पे आपने? ये 2,90,000 का जी।
ये जमा हो गया ये कर्जा आपने? ये उठा पर पिछले साल उठाया था जी, अब अभी तक नहीं जमा हुआ। ये 2,96,000 रुपए ये इन्होंने ये निकाला हुआ है, 2,90,000 रुपए। उसके बाद ये पिछले साल आपने निकाला है जून में जी। तो अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो ये कहा था कि जब चुनाव जीत जाएंगे पहली कैबिनेट बैठेगी तो कर्जा माफ करेंगे। हाँ जी, सुना तो था, पर अभी जब देखेंगे जी, जब अपनी इस वादे पर पूरा उतर जाए। कितनी उम्मीद है किसानों को? कल एक बड़ा दिन होगा किसानों के लिए। हाँ, कल जब कैबिनेट बैठेगी तो उम्मीद है। हाँ, कल के लिए आस लगाए बैठे हैं जी, देखो करते हैं नहीं करते। आपके ऊपर कितना कर्जा है? 2,84,000 जी। आप भी ये देखिए, तमाम सारे जो किसान है ना, ये पूरी चौपाल में इस तरह अपने कागज लेकर के आए हैं, ये दिखाने के लिए योगी सरकार को कि अब वादे निभाने का वक्त आ गया है। जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर 2 लाख का कर्जा है। कल कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए जब योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठेगी? जी, सबकी खुशी हो जाएगी। इसमें सब कह रहे हैं भाई कर्जा माफ होगा। पहले इन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई। अगर कर्जा माफ होता है तो जो गन्ना किसान है पश्चिम यूपी में, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा? बहुत बदलाव होगा जी, काफी बदलाव होगा जी। लोग कर्जे में दबे हुए आत्महत्या करने के लिए तैयार है, घर परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है ऐसे में। यहाँ पर ये जो पूरा गांव है, इस पूरे गांव के लोग, जितने लोगों पर कर्जा है, ये देखिए मेरे चारों तरफ ये बैठे हैं, इस उम्मीद में आए हैं कि हमारे जरिए इनकी गुहार योगी सरकार तक पहुंचेगी। आपके ऊपर कितना कर्जा है? 1 लाख रुपए का जी। कब लिया था आपने? 2 साल पहले लिया था जी। कल योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठेगी, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोग? बस जी इतनी उम्मीद लगा रहे कि जो भी कर्जा है किसानों पे 2 लाख का हो या 4 लाख का हो, कि सबकी उम्मीद लगा रहे कि सब माफ हो जाएगा। इसीलिए हमने अभी कि भाई जब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे, हमने भी वोट नहीं दे दिया। अच्छा जी, कर्जा माफ हो गया तो कितना बदलाव आएगा जिंदगी में? बहुत कुछ आएगा जी, कुछ ना कुछ तो सुधार होगा जी। तो बहुत बड़ी उम्मीदें मुजफ्फरनगर के किसान योगी सरकार से लगाए बैठे हैं। कल पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और यहाँ पर एक उम्मीद है कि क्या वाकई हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये सवाल गन्ना किसान पश्चिम यूपी के पूछ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ में आशुतोष, आज तक। निश्चित तौर पर कर्ज माफी से मदद होगी, लेकिन समस्या का समाधान कर्जा माफी नहीं है। गन्ना किसान की समस्या का समाधान है 14 दिन के अंदर उसका भुगतान। यह सबसे बड़ी समस्या है जो कि अक्सर मिल मालिक नहीं करते। कल होने वाली योगी कैबिनेट को लेकर आज तक संवाददाता ने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। आखिर क्या कहा, किसानों को मिलेगी कितनी खुशखबरी, क्या कल के बाद किसान नहीं काटेंगे कर्ज की फसल, आइए देखते हैं। अपने संकल्प पत्र के मुताबिक बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफ करने जा रही है। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी हैं जो कि कृषि मंत्री हैं। सर, किस तरीके से बीजेपी अपने इस वादे को पूरा करने जा रही है? कल कैबिनेट है, तरीके ढूंढ लिए गए हैं, कई विकल्प हैं और उन विकल्पों पर चर्चा कल होगी और वो अंतिम रूप कल दिया जाने वाला है। सर, क्या है किसानों के लिए आपके इस कल के इस पैकेज में? देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले रखा था, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के फसली कर्ज के माफी का था। हमारी सरकार बनी है और हम उस संकल्प पत्र के में जो दिए गए बातें हैं उसमें से इस किसानों के हित से संबंधित जो बात है उसको हम लागू करने वाले हैं और उसके बारे में हम लोगों ने तरीका ढूंढा है कि किन तरीकों से हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। 2-3 हमारे पास विकल्प हैं, उसमें से जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उसके बारे में फैसला होगा। सर, कौन कौन से विकल्प हैं? क्या सीधे बैंकों को आप पैसे देंगे या किसानों को देंगे? बिना फैसला हुए हम उन विकल्पों को आपके बीच में कैसे रख सकते हैं? सर, एक चीज और बताएं कि कितना कर्ज है और कितना कर्ज आप माफ करने जा रहे हैं? देखिए, जो सीमांत और लघु कृषक हैं उत्तर प्रदेश में 2,33 लाख के करीब हैं। उसमें से 1,90 लाख के करीब सीमांत और लघु कृषकों की संख्या है। उसमें से जो बैंकिंग सिस्टम के भीतर गए हैं, बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिया है, उन्हीं के केस का इसमें जो है वो परीक्षण हो रहा है और वो संख्या आ रही है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। तो सर, कुछ ये बता सकते हैं कि क्या पूरे कर्ज माफ होंगे या उनके कुछ कर्ज माफ होंगे? प्रतीक्षा कर लीजिए, इंतजार करिए, जो हमारे पास संसाधन है उसके भीतर हम करेंगे। इस सवाल सर, कितना जो किसान है वो कितना परेशान रहा है अपने इस कर्ज को लेकर? किसानों का बहुत बड़ा तबका इसका फायदा मिलने वाला है
और वो संख्या जब पूरा होमवर्क हो जाएंगे, एक जो हम मानक तय करेंगे उसमें जितनी संख्या आएगी सबको उसका फायदा होगा। तो ये थे सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, साफ तौर पर ये कहते हुए कि बड़ी राहत देने की कोशिश है, लेकिन क्या है, कितने और कितना कर्जा माफ होगा ये कल की कैबिनेट में ही पता चलेगा। कैमरामैन नीरज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। क्या कहते हैं किसान और क्या चाहते हैं किसान, आइए देखते हैं। लोन अगर माफ हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती, और नहीं माफ होता है तो भी वो उसी तरह जो चल रहे हैं, हम अपना भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर माफ हो जाएगी तो अति उत्तम जो है होगा। अब हमारे लिए जो भरना है उसको जो है न भर करके जो है जो जुहार हैं भरने के लिए उसको दूसरे विभाग में लगाएंगे अपना। बहुत बड़ा अंतर आएगा, ऐसा नहीं है। जीवन स्तर बदलेगा उनका, जो है एक बार फिर से एक नव जीवन, एक तरह से उन्हें नया जीवन मिल जाएगा। जो उनका मानसिक तनाव से जी रहे हैं या मतलब एक तरह से सामाजिक तनाव भी कर लें तो वो एक बार खत्म हो जाएगा। फिर जैसा होगा प्रगति, फिर जैसा करेगी आगे उनके साथ वैसा होगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो बहुत कम लागत है। क्यों? बहुत लोग ले हैं, कितना माफ कर दे, कितना माफ कर सकते। अच्छा, अगर माफ कर दिया तब तो अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या उम्मीद बंधी है? कुछ है उम्मीद? हाँ, उम्मीद है कि शायद बंद हो जाए। सरकार बन गई है तो हमका लोगों को उम्मीद है। साहब कर्जा दे नहीं मिले थे, कहीं पाथर पड़ा, कहीं कोई मरा, कोई कहीं मरा। कर्जा माफ तो होने चाहिए, गरीब आदमी के लिए जरूरी है साहब। किसान बनाएगा के लिए, इसीलिए बनाएगा कि माफ तो होने चाहिए। किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए इसलिए कि मतलब काफ़ी परेशानी है और काफ़ी साल से परेशान है, सूखा रही है, उससे भी परेशान है। उनका कोई किसान गरीब आदमी है साहब, वही खेती किसानी है, उसी में कोई सूखा पड़ रही, कोई ओले पड़ रहे, तो लड़के के बिहार नहीं हो पा रहा है तो मर रहे साहब, मजूरी कर रहे, कहीं कर रहे और आत्महत्या कर रहे। किसान बहुत परेशान है सर। किसानों का कर्जा माफ करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, किसानों का पूरा कर्जा माफ करना चाहिए एकदम से। अब जो लघु सीमांत और बड़े किसानों की बात नहीं तो ये श्रेणी बनाई जाएंगी, इसमें फिर जैसे संबंधित, जैसे नोटबंदी में बैंकों का हुआ था, इस तरह इसमें भी होगा खेल, इसमें भी धांधलेबाजी होगी। जिसको अधिकारी मानेगा कि भाई लघु सीमांत है, उनकी श्रेणियां बना के उनको फिर प्रसारित किया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि योगी जी माफ कर देंगे? नहीं, हाँ, उम्मीद तो कायम है। जिस तरह से सरकार ने जो है आश्वासन दिए हैं, चुनाव में सरकार गई है, इन आश्वासनों के साथ गई है, तो लग तो रहा कि माफ कर देना चाहिए। को जो ऋण माफी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऋण माफ किया जाए और अन्य क्षेत्रों से हट करके यहाँ का मानक कुछ अलग ढंग से लिया जाए। हम ये चाहते हैं आगे किसानों के लिए। बुंदेलखंड के किसानों का 100% कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मानक अलग हैं। यहाँ बंजर जमीन है, पथरीला एरिया है, और 100% कर्ज माफ हो। सर, बहुत बड़ा कदम है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है। क्या है कि किसान सिंचाई नहीं कर पाते, पैसे कर्जा ले लेके सिंचाई करते हैं या फिर किसी से मदद मांग के करते हैं। अगर कर्ज माफ कर दे रहा है सरकार, योगी सरकार, तो बहुत अच्छा ये फैसला है मोदी सरकार का। ये जो है कि बहुत अच्छा ये है हम लोगों के लिए। जो है अगर में जो है माफ हो जाता है तो हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, जो है कि फिर बोझ नहीं रह जाएगा, ब्याज नहीं लगेगा और जो है कि हम लोगों को राहत मिलेगा, अवश्य मिलेगा।